राज्य के आप कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके, और आप इस तरीके से जाके अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आप बात करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उसी बिहार की धरती से पूरे देश को जगाया, और आप जाकर आज इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के बजाय उन्हीं के साथ, तानाशाहों के साथ मिल जा रहे हैं अपने छोटे बहुत सत्ता के फायदे के चक्कर में। लेकिन इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की एकजुटता इसमें जरूरी है। ममता बनर्जी अब एक तरह से अलग थलग कहीं ना दिख रही है, कांग्रेस के साथ उनकी। ममता बनर्जी भाजपा से लड़ रही हैं, ये बात को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं। मान लीजिए ठीक है, हमसे कोई असहमति थी नीतीश कुमार जी की, वो चलाते सरकार, वो बीजेपी का तो मुकाबला करते जिसके खिलाफ वो बोल रहे थे हम लोगों के साथ आके। आपने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया उनके सामने, नतमस्तक हो गए। ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, जनता का भरोसा टूटता है। और मैं बिहार की बहादुर जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप सबक सिखाइए ऐसे लोगों को जो आपके साथ इस तरह का छल करते हैं। आप बताइए, वही नीतीश कुमार के भाषण पे सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी हल्ला कर रही थी, विधानसभा को चलने नहीं दे रही थी। महिलाएं कह रही थी कि ये तो बहुत ही घृणित व्यक्ति हैं, इनके साथ तो मतलब बिल्कुल बैठना ही हराम है। और आज पूरी की पूरी भाजपा जो है वो एक दूसरे का गुणगान गाने में लगे हुए हैं। रामलीला मैदान रैली में दिखा कि वहां पे एक संकल्प प्रस्तुत किया गया आप लोगों की तरफ से। उसमें एक संकल्प था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, उसमें पुडुचेरी के लिए वो बात है लेकिन दिल्ली के लिए वो बात नहीं है। बहुत देखिए, हर पार्टी के अपने घोषणा पत्र वो एक अलग विषय है। हमारे लिए दिल्ली महत्वपूर्ण है। हमने लिखा दिल्ली के पूर्ण राज्य दर्जे के लिए हमने वहां पे मुद्दा उठाया। और जब इंडिया गठबंधन का कोई एक कॉमन अगर कोई घोषणा पत्र होगा तो उसमें हम कुछ बिंदुओं को अपनी तरफ से भी शामिल कराएंगे। आप लोग क्योंकि चुनाव के दौर में है, चुनाव शुरू होने वाले हैं, आपको लगता है कि साझा घोषणा पत्र होना बिल्कुल होना चाहिए। कम से कम लोगों के बीच में ये तो संदेश जाना चाहिए कि भाई अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 5, 6, 10, 15, 20 कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसका समाधान ये सरकार करेगी। इतनी बात तो जनता के बीच में जरूर जानी चाहिए। साझा रणनीति के तहत भी चुनाव लड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, जहां पे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वहां सारे दल इंडिया गठबंधन के मिलकर उसको जिताए। दिल्ली में आपको क्या इसकी कमी दिखती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 3 कांग्रेस के कैंडिडेट ही अभी नहीं आए तो जाहिर सी बात है कि हम किसके लिए प्रचार करने जाएं, ये समस्या है अभी फिलहाल। आप लोग की क्या कोई बातचीत हो रही कांग्रेस पार्टी से? मैं तो अभी 2-3 दिन से आया हूं तो पार्टी के काम में ही हूं। जैसी बात होगी तो जरूर इस बात को कहेंगे। कैंडिडेट अब डिक्लेयर होने से क्या है कि प्रचार को भी तेज करने में आसानी होगी, वरना समय कम मिलेगा। जी, आजकल आप एक बात कहते हैं, आपने जब पार्टी कार्यालय में सबसे पहले अपने भाषण दिया उसमें भी ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक मुकदमा पश्चिम बंगाल में दर्ज हो सकता है, झारखंड में हो सकता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं बदले की बात है कि अगर आप कहां बदले की बात है, कहां की बदले की बात है? एकदम नहीं है। मैंने कहा कि कानून में, कानून क्या कहता है? आप जब आप क्या कहते हैं, कानून में मुख्यमंत्री को कोई छूट नहीं है। अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो गई तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, यही तो कहती है बीजेपी। तो कानून में मैंने कहा प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है। तो कल को अगर यह सिलसिला शुरू हो गया और 4-5 फर्जी मुकदमे अलग अलग विपक्षी राज्यों में लिख दिए गए तो क्या प्रधानमंत्री जी जांच में सहयोग करने के नाम पर उन राज्यों के थानों में पूछताछ के लिए जाएंगे? मैंने ये बात कहा। मैंने ये नहीं कहा कि कोई विपक्षी सरकार उनके प्रति दुर्भावना की कार्रवाई करने जा रही है। मैंने एक उदाहरण दिया कि क्या प्रधानमंत्री जांच में सहयोग के नाम पर अलग अलग राज्यों के थाने में पूछताछ के लिए जाएंगे क्या? क्योंकि कानून में तो उनको भी छूट नहीं है, अमित शाह जी को भी छूट नहीं है। ये मैंने पूछा। और देश भर के सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने साथ शामिल कर ले रहे हैं और आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो ईमानदारी से दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ 8-10 बयान में से 8 बयान जो उनके पक्ष में थे उसको छिपा के 2 बयान झूठे दर्ज करा के जमानत देके राघव रेड्डी को, उसके पिता मंगुंटा रेड्डी को आप बयान लेते हैं। शरद रेड्डी 12 बयान में से 10 बयान केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं देता,
उसको नहीं मानते, आप उसको छिपा लेते हैं, 2 बयान उनके खिलाफ देता है, उसको आप सही मानते हैं, इन आधारों पे आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। हम बच्चे हैं क्या? हम समझते नहीं कि कितनी गहरी साजिश है केजरीवाल के पीछे, कितनी गहरी साजिश है आम आदमी पार्टी के पीछे, कितनी गहरी साजिश है इस सरकार को खत्म करने की। क्योंकि दिल्ली में जीत नहीं सकती बीजेपी। जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में कभी भी बीजेपी नहीं जीत सकती, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो आपने आज अपने स्पीच में भी बातें कही, 400 का टारगेट लेके चल रही है एनडीए, पूरी बीजेपी और एनडीए, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की आप लोग की रणनीति है, क्या आप लोग उससे पार पा पाएंगे? किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, उनकी जो ये जो भाई 400 पार की जगह वो 600 पार भी कह सकते हैं, तो भाजपा है, कुछ भी कह सकती है। वो तो कह सकती है कि हम अखंड भारत से 600 सीट लेके आएंगे। कुछ सीट पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, अखंड भारत से आएगी सीटें। तो भाजपा है, कुछ भी कह सकती है। लेकिन मैंने उदाहरण दिया आज कि जब भी इन्होंने आर पार किया, जो नारे थे और जो वास्तविकता थी बिल्कुल भिन्न थी। मैंने ये बताने का काम किया। 13 बार, अभी 13 के अभी तो और डाटा सामने आ रहा है, 13 बार ऐसा हुआ 2014 के बाद से अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने नारा दिया, कहीं 200 पार, कहीं 150 पार, कहीं 75 पार, कहीं 80 पार, और वास्तविकता में सीटें नहीं आई, आधे से भी कम आई। कई जगह तो बिल्कुल फ्लॉप रहे। मैंने वो कहा कि ये 400 पार का नारा फ्लॉप होगा। 400 पार अगर मोदी जी वास्तव में कर रहे होते, या उनको अगर सिंपल मेजोरिटी की भी उम्मीद होती, तो कोई भी राजनेता 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालता। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका खाता सीज नहीं करता। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया प्रधानमंत्री जी ने। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि सारे पहलवानों को पकड़ के आप जेल में डाल दो और अकेले या अखाड़े में कूदते रहो, कहोगे भैया हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, तो ये क्या जीतना हुआ? एक अंतिम सवाल है, आज उपवास कार्यक्रम में जो हमने सभी वक्ताओं को सुना, नहीं आ पाया, कौन सा दूसरा सवाल? ठीक है जी। अभी जो हमने एक तरह से आपके उपवास कार्यक्रम में सुना, कई लोगों ने बातें कही कि 2029 का टारगेट लेके आम आदमी पार्टी चल रही थी कि केंद्र की सत्ता के लिए या राष्ट्रीय स्तर के लिए, लेकिन 2024 में मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। राष्ट्र भर में इस तरह से उनकी बात हो रही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना कैंपेन? हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय है। अभी हम इंडिया गठबंधन में 23 सीटों पर